चलो, ये है क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 359, राइट ना? शायद उसके एडजस्टमेंट्स कुछ अगले पन्ने पे, राइट है? अपना टॉपिक का नाम क्या है? सिंगल एंट्री सिस्टम, राइट है? जैसा जैसा मैं यहाँ पे अंडरलाइन करते जा रहा हूँ, आप भी अंडरलाइन करेंगे, बराबर कि नहीं? मिस्टर विजय इज डीलिंग इन अ बिजनेस ऑफ फ्रूट। मिस्टर विजय का बिजनेस है, इसका फ्रूट का, राइट है ना? तमाम बच्चे अंडरलाइन द वर्ड मिस्टर विजय, बिकॉज अपने को ऊपर मेंशन करना पड़ता है ना, इन द बुक्स ऑफ, तो वहां पे अपने को लिखना पड़ेगा बिजनेसमैन का नाम, दैट इज विजय, राइट है? यस। ही मेंटेन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स विद सिंगल एंट्री, अंडरलाइन सिंगल एंट्री। यहाँ से यू गॉट द आइडिया अबाउट योर टॉपिक। कौन सा टॉपिक चल रहा है? सिंगल एंट्री सिस्टम। द फॉलोइंग फिगर्स आर टेकन फ्रॉम दिस हिज रिकॉर्ड, तो उसके बिजनेस का रिकॉर्ड से ये इंफॉर्मेशन लिया है। दादा प्राइमरी वर्क इज व्हाट? सबसे पहला अपने को जानने का है ओपनिंग और क्लोजिंग। So you people find here that is two dates, given na. So very first date is 31st March 2017 and very next date 31st March 2018. जानना ये है कि ये दो डेट में से पुराना डेट कौन सा है, तो पुराना ये होगा। 2017 पहले आता है, मतलब वो पुराना है, और ये न्यू डेट है 31st मार्च 2018। तो जो पुराना होता है ना, दैट इज ओपनिंग। यहाँ पे ऊपर मेंशन करो ओपी, ओपनिंग। अभी टू मेनी स्टूडेंट्स यूज टू आस्क मी दैट इज, दादा यहाँ पे तो 31st मार्च मेंशन किया है, स्टिल यू राइट ओपनिंग, बिकॉज 31st मार्च को तो बिजनेस क्लोज होता है। लेकिन जब सेम डेट दिया है, सेम डेट, ऐसे टाइम पे आपको ईयर देखना है, क्योंकि अगर डेट सेम है तो उससे आप तय नहीं कर पाओगे। तो ईयर अलग अलग है ना यहाँ पे, इधर कितना है 2017 और इधर 2018, तो पुराना कौन सा है? 17, तो दैट इज ओपनिंग। और यहाँ पे लिखेंगे कॉलेज। कॉलेज का मतलब क्लोजिंग। बंदा सच में कॉलेज बोलेगा नहीं, कॉलेज में जाके मैडम इकडे कॉलेज लिहा। सीएलजी का मतलब शाबाश, टैलेंट, क्लोजिंग। अभी अपने को जानने का है इसमें से असेट कौन से और लाइबिलिटी कौन से, राइट है? ये चलो टेल मी एवरीवन, बिल्डिंग इज असेट, मेंशन ए। ए मेंशन किया, ए फॉर असेट, एवरीवन नो बिल्डिंग इज असेट। टेल मी फर्नीचर, अगेन असेट। मशीनरी, अगेन असेट। सन्ड्री डेटर्स, ऑलवेज असेट। डेटर्स मीन्स द पर्सन फ्रॉम whom अमाउंट इज रिसीवेबल, जिसके पास से पैसा आने वाला है उसको डेटर्स बोलते। तो डेटर्स आर ऑलवेज असेट फॉर द बिजनेस। So next one is a stock. Stock is of course asset. Cash, asset. बिल का पैसा मिलने वाला है, asset. बिल का पैसा मिलेगा तो asset ही ना। ए क्रेडिटर, लाइबिलिटी। सेट के उल्टा है, डेटर के उल्टा है कि नहीं? डेटर असेट तो क्रेडिटर लाइबिलिटी होगा। अपने को जिसको पैसा देना है ना उसको क्रेडिटर बोलते, तो वो अपने लिए असेट नहीं है, वो तो कर्जा है। अगला नाम बैंक ओवरड्राफ्ट, लाइबिलिटी। बैंक से लिया हुआ ओवर पैसा कर्जा है, चुकाना पड़ेगा अपने को, ये कर्जा है, लाइबिलिटी। बैंक बैलेंस ऑफ कोर्स असेट, तुम्हारा बैंक में पैसा है तो वो तुम्हारा प्रॉपर्टी है। देखिए अगले क्वेश्चन में मैं आप लोगों को वो 5 लाइबिलिटी के नाम लिख के दूंगा, वही 5 खाली लाइबिलिटी है।
हर सम में, और बाकी बचा हुआ समझो नहीं समझो, किधर बेचने का? असेट। लाइबिलिटी कितने नाम है? खाली 5। सन्ड्री डेटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेबल, बैंक लोन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। कितने लोग हैं? ये 5 में से कोई नाम आ गया लाइबिलिटी, बाकी सारे असेट। समझे नहीं समझे? बराबर की नहीं वार्ता ये? चलो बियॉन्ड एडजस्टमेंट नाउ, आगे एडजस्टमेंट के ऊपर ये बोलो तू बजा रहे। मिस्टर विजय इंट्रोडस, अंडरलाइन मिस्टर विजय, अंडरलाइन इंट्रोडस, अंडरलाइन फ्रेश कैपिटल। बोलो मिस्टर विजय ने 7,000 का क्या लाया? फ्रेश कैपिटल। फ्रेश कैपिटल का दूसरा नाम है एडिशनल कैपिटल। So you must underline the word fresh capital and mention it is as a additional capital, AD capital. ऐसा लिख दो। फ्रेश कैपिटल मतलब कौन सा कैपिटल है? एडिशनल कैपिटल। So you people having the name in your format that is additional capital, you just have to use this amount in front of additional capital. Right? Yes. So the very next adjustment, he spent. He spent मतलब विजय spent ना, विजय ने spend किया अंडरलाइन 40,000। कहाँ से? उसके बिजनेस से, के लिए, अपने डॉटर के शादी के लिए। ये बिजनेस का पैसा उसने पर्सनल काम के लिए वापरा, ऐसा नहीं लग रहा है आपको? उसका डॉटर का मैरिज मतलब क्या बिजनेस की शादी हो रही है? तो किसकी शादी हो रही है? उसके लड़की। और लड़की की शादी होना ये उसका पर्सनल यूज है। तो यू पीपल नो व्हेन बिजनेसमैन यूज्ड टू विथड्रॉ अमाउंट फ्रॉम हिज बिजनेस फॉर अ पर्सनल यूज, इट इज नोन एज ड्रॉइंग। थैंक यू। यू पीपल मेंशन हियर, ये ड्राइंग से क्या है? ये ड्राइंग। अरे लिख वहां पे ड्राइंग। तुमको मालूम पड़ा ना कि अपन ने इसको ड्राइंग क्यों बोला? बिकॉज यहाँ पे बिजनेसमैन ने बिजनेस का पैसा बिजनेस के काम के लिए वापरा है कि पर्सनल यूज के लिए वापरा है? ड्राइंग। ठीक है। द नेक्स्ट थिंग, डिप्रिशिएट बिल्डिंग, अंडरलाइन डिप्रिशिएट, अंडरलाइन बिल्डिंग। इधर ना ऊपर वर्ड देखने का बिल्डिंग, उसको टिक मार्क चढ़ा दो बिल्डिंग को। एक टिक मार्क करने का बिल्डिंग को। क्यों बिल्डिंग को टिक मार्क किया? बाबा बिल्डिंग का नाम आया है तो बिल्डिंग को ही टिक मार्क करूंगा ऑफ कोर्स। नाम बिल्डिंग का तो टिक मार्क बिल्डिंग को। नाम कोई फर्नीचर का होता तो फर्नीचर को टिक मार्क करता। सही है कि नहीं है? डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? ठीक है, अब उनने पूरा टॉपिक हो गया डेप्रिसिएशन का। डेप्रिसिएशन मतलब क्या रे? असेट अच्छा होता है कि खराब होता है, उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। जब कोई भी असेट खराब होता है तब उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो डेप्रिसिएशन होने से वो असेट का वैल्यू बढ़ेगा कि कम होएगा? कम होगा। ये कि नहीं? कम होगा उसका वैल्यू। तो कम होएगा, इसके लिए यहाँ पे 6,000 के बाजू में लिखो माइनस। ये यू पीपल नो मैंने माइनस क्यों लिखा ना? क्यों माइनस लिखा? क्योंकि इसका वैल्यू कम होने वाला है। क्या होने वाला है? कम होने वाला है, बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन। द नेक्स्ट वन, क्रिएट रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, अंडरलाइन 5%, अंडरलाइन रिजर्व का आर, डाउटफुल का डी, डेप्स का डी। उसके इनिशियल्स पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा, दैट इज आरडीडी। आरडीडी हो गया ना इसका इनिशियल, शुरू के लेटर्स। क्या नाम है इसका? आरडीडी। अंडरलाइन द वर्ड सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स। तो अभी इसके ऊपर वाले एडजस्टमेंट में नाम आया था बिल्डिंग का, तो आपने टिक मार्क किया बिल्डिंग के ऊपर। यहाँ पे किसका नाम आया तो टिक मार्क किसके ऊपर करेंगे? करो बिना देरी के। सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स। किया कि नहीं टिक मार्क?
अभी व्हाट इज आरडीडी? आरडीडी का मतलब होता है तुम्हारा पैसा डूब गया। डूबे हुए पैसे को क्या कहा जाता है? आरडीडी। डूबे हुए पैसे को क्या कहा जाता है? आरडीडी। तो डूबा हुआ पैसा दैट इज आरडीडी। तो मला सांगा, अगर तुम्हारे बिजनेस का पैसा डूब रहा है, उसको आप लोग आरडीडी कहते हो। तो आरडीडी होने से बिजनेस को प्रॉफिट है कि नुकसान है? मतलब तुम्हारा पैसा बढ़ेगा कि कम होएगा? कम होएगा ना, बराबर कि नहीं? आरडीडी से अपना प्रॉपर्टी क्या होता है? कम होता है। तो यहाँ पे जो वर्ड लिखा है ना आरडीडी, ये एडजस्टमेंट के बाजू में लिखो माइनस। माइनस क्यों लिखा माइनस? क्योंकि अपना पैसा क्या हो गया? कम हो गया। ठीक है, आरडीडी माइनस। राइट है, चलो। तो आरडीडी को क्या लिखा आप लोगों ने? माइनस। आपको मालूम पड़ा ना आरडीडी को क्यों लिखा माइनस? बिकॉज आरडीडी से अपना पैसा क्या होता है? डूब जाता है। चलो मान लो मेरे पास 10,000 रुपए थे, मैंने किसी को उसमें से 2,000 रुपए दे दिए और सामने वाले ने वो पैसा मेरा डुबाया, मतलब उसने वो 2,000 रुपए मेरे को नहीं दिया, उसको बोलते हैं आरडीडी। तो अभी मेरे को बताओ, जो मेरी 10,000 की प्रॉपर्टी थी, अभी 10,000 की रहेगी कि 8 की बनेगी? मतलब आरडीडी से अपना पैसा बढ़ता है कि कम होता है? इसके लिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? माइनस। क्लियर? तो ये हो गया पूरा अपना क्लासिफिकेशन। अभी हर चीज कहाँ पे जाने वाला है ये मैंने यहाँ पे टिक मार्क किया। किया है कि नहीं? अभी अपन इसको अपने अपने जगह पे लिखते हैं। ये अभी रफ हो जाएगा, अपने अपने नोट्स पे लिखा है, ठीक है? चलो देखते हैं। यू पीपल नो द वेरी फर्स्ट फॉर्मेट। अभी यहाँ से आपको सीक्वेंस पता चलेगा, पहला कौन सा फॉर्मेट भरना है। ठीक है, कितने फॉर्मेट बनते हैं अपने टॉपिक में? 3। पहला कौन सा फॉर्मेट बनता है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वो आपको जानने की भी जरूरत नहीं, वो देख मेंशन करके देते। ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाओ। 2 स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनते हैं कि नहीं? एक होता है ओपनिंग का, दूसरा क्लोजिंग का, और एक क्या होता है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। बनाने बोला है कि नहीं? ऐसे कितने चीज बनते हैं टोटल? 3। सबसे पहला ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। कल देख ले ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर कैसा बनता है। सबको सम दिख रहा है? हम्म। सबसे ऊपर लिखा जाता है इन द बुक्स ऑफ। सारे बच्चे ध्यान दो, बाद में मैं आपको लिखने का टाइम दूंगा ही, ठीक है? देख भाई, यहाँ पे लिखा जाता है, आपके पास फॉर्मेट है ही, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ना, असं लिखतो ना अपन? क्या लिखते हैं यहाँ पे? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। स्टेटमेंट ऑफ, बोलो स्टेटमेंट ऑफ क्या है रे? अफेयर्स एज ऑन। फिर यहाँ पे वर्ड आता है, दिया है कि नहीं है ऐसा? तुम्हारे नोट्स में ये सेकेंड वाला फॉर्मेट है, सेकेंड वाला है कि नोटबुक में? जब अपना पहला लेक्चर हुआ थ्योरी का तभी समझा है। हाँ, अभी इसका फॉर्मेट बना रहा हूं मैं। यू पीपल नो द फॉर्मेट। उस दिन मैंने अमाउंट के 2 कॉलम दिए, लेकिन अमाउंट का ओपनिंग में एक ही कॉलम बनता है, ठीक है? अमाउंट का ओपनिंग में कितना बनता है कॉलम? एक ही। लाइबिलिटीज अमाउंट रुपीज, और ये बाजू में क्या है? असेट्स अमाउंट रुपीज। दादा अभी क्या करना है, इसके आगे क्या स्टेप है, ठीक है? तो माय डियर स्टूडेंट, अभी आपने को यहाँ पे आने का है, इस ये डब्बे में तुम्हारे सम में, और आपको चेक करना है यहाँ पे ओपनिंग वाला कौन सा है। ऊपर मेंशन किया था आपने डेट के ऊपर, क्या था कि नहीं? डेट के ऊपर क्या ओपनिंग और क्लोजिंग? कौन सा वाला ओपनिंग बोला था? ये पहला वाला, पहला वाला ओपनिंग बोला था, और ये वाला क्लोजिंग। मैंने समझाया भी था, जो पुराना है वो ओपनिंग है कि नहीं, और जो नवा है वो क्लोजिंग। फिलहाल मेरा क्लोजिंग चल रहा है कि ओपनिंग चल रहा है?
क्या डेट है ओपनिंग का एवरीवन? 31 मार्च 2017। तो यहाँ पे लिखेंगे 31 मार्च 2017। सही है, 31 मार्च 2017। अभी इसमें आने का, ठीक है, ये अभी अपना ओपनिंग चल रहा है, मतलब ये वाला अमाउंट देखना ही नहीं है अपने को। सारे अमाउंट कौन से देखने हैं? यही वाला। सही है कि नहीं? चलो, सबसे पहला नाम क्या है? बिल्डिंग। पहला नाम क्या है? बिल्डिंग। तुम बताओ बिल्डिंग कहाँ पे जाने वाला है? आपने मेंशन किया है वहां पे, कहाँ पे जाने वाला है? असेट। असेट कहाँ पे? ये वाला की ये साइड? ये साइड लिख रहा हूँ यहाँ पे मैं, असेट। चलो असेट, सॉरी असेट नहीं, बिल्डिंग ना, मैं उसका बिल्डिंग। चलो बिल्डिंग का पैसा बताओ, कहाँ से बताओगे बिल्डिंग का पैसा? क्लोजिंग से कि ओपनिंग से? क्योंकि फिलहाल अपना ओपनिंग चल रहा है। चलो सारे बच्चे बताओ बिल्डिंग का पैसा कितना? 50,000। सारे बच्चे बता रहे। चलो अगला नाम, फर्नीचर। किधर? असेट की लाइबिलिटी, मतलब ये साइड की यही साइड लिखो, यही साइड। बोलो फर्नीचर कितना पैसा है? कितना? 30,000। अगला नाम बोलो, क्या? प्लांट एंड मशीनरी। पैसा बताओ कितने रुपए? 20,000। अगला नाम बताओ, क्या नाम है? सन्ड्री डेटर। पैसा बताओ कितना? 30,000। 30,000 ना? सारे लोग ओपनिंग से बता रहे हैं। कहाँ से बता रहे? ओपनिंग। चलो अगला नाम बोलो, स्टॉक। कितना पैसा है स्टॉक का? 15,000। 15,000। अगला नाम बोलो, इधर ही ना? आपने मेंशन किया है, आप कहाँ से देख के बता रहे हो? ये यहाँ से देख के जाने दो, समझा कि नहीं? आप आपके सम से देख के बताओ, क्योंकि सारा चीज वहां पे रिकॉर्ड किया है आपने। बोलो कैश बैलेंस का पैसा 10,000 ना? चलो अगला नाम, बिल्स रिसीवेबल। कुठे जाणार भूमी? बिल रिसीवेबल असेट। थँक यू भूमी। बिल्स रिसीवेबल बोला, पैसे बोला बिल्स रिसीवेबलचे 5,000। पुढचं नाव सांगा, सन्ड्री। किधर? ये वाले साइड में कि ये साइड? लायबिलिटी। थैंक यू सन्ड्री क्रेडिटर्स। चलो पैसा बताओ सन्ड्री क्रेडिटर का कितना? 30,000। ये अपन ये बना रहे हैं ना फिलहाल, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। अरे हाँ कि नहीं? चलो अगला नाम बोलो, बैंक ओवरड्राफ्ट। ये भी इधर ना? कितना पैसा है? कितना? 8,000 रुपया। बोलो अगला नाम क्या है? बैंक बैलेंस। किधर जाएगा? आज से कुछ पैसा है क्या? तो डैश ना, दैट इज नील। अकाउंट्स में डैश नहीं लिखा जाता, उसके लिए क्या लिखा जाता है? नील। ठीक है, खत्म ना, ऑल चीज लिख के खत्म हो गई। दादा ये तो क्या, ये तो हम लोगों ने कॉपी मारा है खाली। हाँ, हमारा काम क्या है? आपका काम खाली टोटलिंग करना है, समझा कि नहीं? मारता है। बोलो कौन सा बाजू का टोटल हैवी लग रहा है? ये की ये? चला 50 से 80, 1,00,000, 1,30,000, 1,40,000, 1,45,000, 1,45,000, 1,50,000, 1,60,000। हे देख, 50 से 80, 1,00,000, 1,30,000, 1,40,000, 1,50,000 आणि 1,60,000। सही हो रहा है कि नहीं? कितना? 1,60,000। ये तो इधर भी लिखूंगा 1,60,000 सही लिख रहा हूँ, क्योंकि आपको अकाउंट्स तो लेजर से सीख के आ रहे हो। जो बाजू का टोटल बड़ा वो दोनों बाजू में। सही है कि नहीं है? ये तो आपने डायरेक्ट टोटल किया है, देख 50, 30, 80, 1,00,000 हो गया। 1,30,000, 1,40,000, 1,50,000 और ये दोनों 60। सही है कि नहीं? चलो 1,60,000 में से ये वाला पैसा क्या करने का है? माइनस। तो मेरे को लगता है 38 माइनस करना है। बराबर है कि नहीं? 38 में 2 जोड़ूंगा तो 1,22,000 बचेगा। नहीं, कितना बचेगा? 1,22,000। तो तमाम बच्चे बताओ 1,22,000 को क्या नाम देते हैं? वो मैंने उस दिन फॉर्मेट में लिखा है, ओपनिंग कैपिटल। क्या नाम देते हैं? ओपनिंग कैपिटल। इसके लिए फॉर्मेट परफेक्ट होना चाहिए। तो यहां से आपके 2 मार्क्स हो गए, समझा कि नहीं है? ये क्वेश्चन 8 नहीं तो 10 मार्क्स के लिए आता है।
यहाँ पे आपके 2 मार्क्स हो। बोलो ये कभी रॉन्ग ही नहीं जा सकता किसी का। खाली उसको पता होने चाहिए कौन से असेट है और कौन से लायबिलिटी है, वो भी मैंने फिक्स करके बताया तुमको कि 5 ही मार्केट में क्या है, लायबिलिटी, बाकी सारे असेट है। हाँ, और एक बात प्लस करने को आना चाहिए, माइनस भी, ये मैंने प्लस करके लिखा है। और इसमें से ये वाला पैसा क्या किया है, माइनस। आंसर इधर क्यों लिखा, वो भी तो रूल में अकाउंट ने सिखाया है। आंसर वही जगह पे लिखा जाता है जहां का टोटल कम होता है। तो कम टोटल किसका है, ये साइड का कि ये साइड का है, इधर लिखूंगा। चलो अगला क्या बनाने का है अपने को, ये क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। क्या बनाने का है, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। सही है। चलो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, बोलो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एज ऑन, और यहाँ पे मेंशन करेंगे कौन सा वाला स्टेटमेंट बना रहे हैं, क्लोजिंग। हाँ बाबा, यहाँ पे तुम्हारे अमाउंट के 2 कॉलम, यहाँ पे तुमको अमाउंट के कितने कॉलम बनाने के, 2। यहाँ पे सबसे पहला आता है तुम्हारा लाइबिलिटीज, यहाँ पे आता है अमाउंट रुपीज, अमाउंट रुपीज, और यहाँ पे क्या आता है बोलो, असेट, देन अमाउंट रुपीज एंड अमाउंट रुपीज। सही है। हम्म, वापस सेम क्रम, अभी पहला डेट लिखेंगे, पहला क्या लिखेंगे, डेट। अभी बताओ, अभी तुम लोग ओपनिंग बना रहे हो कि क्लोजिंग बना रहे हो, तो ओपनिंग का डेट देखेंगे कि क्लोजिंग वाला, तो ये वाला ना, क्या डेट है एवरीवन, 31 मार्च 2018, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ 31 मार्च 2018। सही है, 31 मार्च 2018। क्लोजिंग के लिए क्लोजिंग का डेट, ओपनिंग के लिए ओपनिंग का डेट, बाकी सेम सिस्टम अभी वापस चालू, यही असेट असेट में, लाइबिलिटी लाइबिलिटी। खाली अंतर क्या है, वहां पे अमाउंट का 1 कॉलम था, यहाँ पे अमाउंट के 2 कॉलम, तो 2 कॉलम काय के लिए, तो माय डियर स्टूडेंट, जो लोगों के ऊपर आपने टिक मार्क किया है, शायद 2 लोगों के ऊपर टिक मार्क किया है, कौन से 2 नाम, बिल्डिंग और सन्ड्री डेटर, तो वो लोगों का अमाउंट है ना, आपको अंदर वाले कॉलम में लिखना है जिसके ऊपर टिक मार्क है, और जिसके ऊपर टिक मार्क नहीं है उनका अमाउंट बाहर वाले कॉलम में लिखना है, बाहर वाले कॉलम। और हाँ, जिनके ऊपर तुमने टिक मार्क किया है, एक एक ही टिक मार्क किया है, तो एक एक टिक मार्क किया है, इसके लिए उनके नीचे एक एक लाइन भी छोड़ना है। तो बोलो क्या क्या बात बोली, देखा, पहला चीज, जिसके ऊपर टिक मार्क किया है उसका अमाउंट अंदर वाले कॉलम में, ऐसा मैंने बोला। और दूसरा चीज, जिसके ऊपर तुमने टिक मार्क किया है ना, उसका अमाउंट अंदर लिख के उसके नीचे एक लाइन छोड़ना है, ऐसा। बोलो टिक मार्क किया है, उसका अमाउंट कहाँ पे जाएगा, अंदर की बाहर, अंदर, उसको आज से बोलेंगे इनर कॉलम। आगे अपने यही 2 टॉपिक है, फाइनल अकाउंट और ये, इसमें सेम सिस्टम चलता है। बोलो जिसके ऊपर टिक मार्क है वो इनर, जिसके ऊपर टिक मार्क नहीं है वो आउटर। बोला टिक मार्क है वो इनर, टिक मार्क नहीं है वो आउटर, और एक टिक मार्क रहेगा तो नीचे एक लाइन छोड़ने का। बोलो बिल्डिंग के ऊपर कितना टिक मार्क है, एक ही है, एक लाइन छोड़ेंगे। और सन्ड्री डेटर्स के ऊपर भी कितना टिक मार्क है, तो एक लाइन छोड़ेंगे। बराबर है। चलो नाम दो, नाम लो पहले से, पहला नाम क्या है, बिल्डिंग। इधर जाओ, लाइबिलिटी के असेट, मतलब इधर, चलो यहाँ पे लिखा बिल्डिंग। ये अभी आप ओपनिंग का अमाउंट बता रहे हो कि क्लोजिंग का, क्लोजिंग का, बराबर की नहीं है। चलो कितना पैसा है क्लोजिंग का, चल देखिए यहाँ पे लिखा 7। सही है। क्यों लिखा अंदर, पता चला क्यों लिखा अंदर, टिक मार्क है। यही बच्चे सुनते हैं, हाँ ठीक है ठीक है, लेकिन ये फॉलो कम करते, और इसके लिए फिर रॉन्ग होता है। समझा कि नहीं, ये खाली सुनने के लिए नहीं बता रहा हूँ ना, फॉलो करना है ना ये। टिक मार्क है तो कहाँ पे जाएगा, अंदर। चलो अंदर लिखा, ये कितना लाइन छोड़ना है नीचे, ये देख लाइन छोड़ दिया, छोड़ दिया।
ये एक लाइन छोड़ा है, ऐसा समझो। फिर अभी चेक करेंगे ये बिल्डिंग का लाइन क्यों छोड़ा, नीचे उसका कुछ आया था ना, कुछ आया था कि नहीं बिल्डिंग का। बोलो कितवे नंबर के एडजस्टमेंट में बिल्डिंग के बारे में बोला है, कितवे, तीसरे। वहां पे कौन सा वर्ड आया था, डिप्रीशिएशन, आया था कि नहीं। क्या लिखा है आपने वहां पे, प्लस लिखा है कि माइनस लिखा है, माइनस लिखा है आपने वहां पे, क्या लिखा है, माइनस। तो ये जो एक लाइन छोड़ा है ना वो उसके लिए है, अपने को वो माइनस करना है। कितना रुपया माइनस करना है एडजस्टमेंट में, देख के बताओ कितना रुपया, 6,000 ना। ये देख, बिल्डिंग के नीचे माइनस, क्या कर रहा है बिल्डिंग के नीचे, माइनस। ये देख, यहाँ पे वर्ड लिखूंगा क्या, डेप्रीशिएशन। कितना रुपया माइनस करना है, 6,000। अरे एडजस्टमेंट देख के बताओ ना, कितना माइनस करना है, 6,000। कितना बचेगा, हम्म, जल्दी बताया करो यार, शायद मेरा तीसरा बच्चा आ जाए तब तक। ठीक है हृदय, कितना आएगा, 54,000, राइट है ना। चलो, अभी बिल्डिंग का काम तमाम हो गया। आपको पता चला ये अंदर क्यों लिखा, क्योंकि इसमें से ये पैसा क्या करना था, माइनस। इसके लिए अंदर, जिसके ऊपर कुछ प्लस भी नहीं करना है माइनस भी नहीं करना है उसको क्यों अंदर लिखूं, वो डायरेक्ट किधर जाएगा, बाहर। चलो अगला नाम बोलो, अगला नाम क्या है, फर्नीचर। ये फर्नीचर लाइबिलिटी क्या है, इधर ही ना। चलो फर्नीचर अभी बताओ, तुम अंदर लिखो कि बाहर लिखो, बाहर। बताओ पैसा बताओ फर्नीचर का, 30,000। ये देख डायरेक्ट बाहर, तो त्रास नहीं। क्यों लिखा डायरेक्ट बाहर, टिक मार्क नहीं है, टिक मार्क होता तो अंदर जाता, टिक मार्क नहीं है तो बाहर जाएगा। बोलो अगला नाम क्या नाम है, प्लांट एंड मशीन। ये इसके ऊपर भी टिक मार्क नहीं है, क्या बोलते हो, ठीक है टिक मार्क, किधर जाएगा, बाहर। पैसा बताओ, 40,000। अगला नाम बताओ फटाफट, रुकना पड़ेगा यार, त्रास दिया। रुकना पड़ेगा कि नहीं, क्यों रुकना पड़ेगा, टिक मार्क है। कितना पैसा है सेंट्रीडेटर का, बोलो, 50,000। भाई देख के बताने को इनको तकलीफ है, 50,000। कितना टिक मार्क है इसके ऊपर, एक, क्या करूं, एक लाइन छोड़ू, फिर जाऊंगा नीचे देखने क्या त्रास है उसका। कितने एडजस्टमेंट में है सेंट्रीडेटर के बारे में, चौथे वाले में। वहां पे वर्ड आया था आरडीडी, क्या बोलते, कौन सा वर्ड आया था, आरडीडी को प्लस करना है कि माइनस करना है, करते माइनस है, देख माइनस 5% आरडीडी, 5% है ना, माइनस करना है ना। बोलो 50,000 का 5% निकालने का है, 50,000 का 10% निकालूंगा तो 5,000, कितना, 5,000। ओरली बात होती है ये, 50,000 का 10%, 5,000 तो 5% 8,000। लॉजिक वाली बात है कि नहीं। 10% कितना आता है, 5, तो 5% 5 का आधा हो जाएगा ना, कितना आ जाएगा, 2,500। तो आएगा कितना, 47,500। ये 47,500 कैसे आया, इसमें से ये पैसा क्या किया है, इतना क्या हार्ड किया है यहाँ पे मैंने, बराबर की नहीं है। चलो वापस डब्बे में, अगला नाम स्टॉक, क्या नाम है अगला, असेट की लाइबिलिटी, असेट। पैसा बताओ, पैसा बताओ, के बाहर क्यों लिखा, क्योंकि टिकमा नहीं है। अगला नाम बोलो, कैश बैलेंस, पैसा बताओ, कितना, 20,000। क्लोजिंग का बता रहे हो ना। चलो अगला नाम बताओ, बिल्स रिसीवेबल, पैसा बताओ, पैसा कितना, 1,000। अगला नाम बोलो, सन्ड्री क्रेडिटर, किधर, अभी उधर की इधर, सन्ड्री क्रेडिटर क्या है, एसेट है कि लाइबिलिटी है, इधर देख के सही नहीं बता पाओगे आप, सम में देख, वहां पे मैंने क्लासिफाई करके दिया है। बोलो सन्ड्री क्रेडिटर, लाइबिलिटी ना रे। चलो पैसा बताओ सन्ड्री क्रेडिटर का, कितना, कोई वादा नहीं। अगला नाम बोलो, बैंक ओवरड्राफ्ट, पैसा बताओ, नहीं है ना, तो कुछ नहीं, मतलब नहीं ले वो। अगला नाम बोलो, किधर, लाइबिलिटी की असेट, ये देख इधर लिखता हूँ, बैंक बैलेंस। पैसा बताओ कितना, 12,000।
समझा कि नहीं मारता है? अभी टैली करेंगे, देखेंगे कौन सा बाजू हैवी है, कोई वांदा नहीं। चलो बाबा, कौन सा बाजू का टोटल हैवी लग रहा है, ये नहीं देखना है, इनर वाला कॉलम नहीं, खाली आउटर। ये तो ये अकेला बैठा है, ये बघ केवढा आहे, कळलं की नाही वाटत? बोला 50 आणि 30 80 1,20,000 1,24,000, ज्यादा रहेंगे तो ऐसे दो तीन दो तीन दो तीन करने का, मतलब है कि नहीं, आपका काम सिंपल बनता है। देख, 50 30 80 1,20,000 आणि 1,24,000, बरोबर है। अभी इधर इसको छोड़ रहा हूँ, इसको बाकी रख रहा हूँ, बोलो, क्योंकि ये सब चिल्लर वाले लोग हैं। बोला 20 आणि 30 आणि 50 आणि 60 आणि 65 आणि 67 टैलेंट, हा की नहीं? जिधर तुम सारे अमाउंट लिखने वाले थे, एक के नीचे एक के नीचे, उधर मैं अभी कितना लिखूंगा, खाली 3। बोला 20 आणि 20 40 50 आणि 60 65 67, और फिर अकेला उतारूंगा 47,500। बोलो, ये सारे एक साथ लिखने में हार्ड जाएगा कि ये वाला हार्ड जाएगा? ये हार्ड है, ये कितना सिंपल है। इतने सारे लोगों में लिखने में एक आधा जीरो मान लो मिस हो गया, रास है ना, ऐसा बना के लेने का ऑलवेज। बोलो, टकले टकलिया टक लिया, टकले टकलिया टकले टकले, पण 5 मिल गया। ये 5 है, ये कितना है, ये 5, हाँ 5 है। बोला 7 और 7 14 ने 4 कितना होता है, 18, 6 और 4 10, 10 और 1 11, 11 और 2 13, 238,500 कितना है, 238,500, 2,38,500। बोलो इधर भी 2,38,500, कितना लेस करेंगे, अकेला 15,000, अकेला 15,000। ये बग, ये ऊपर शगुन का 500 वैसा ही रहेगा, 8 में से 5 जाएगा, 3 इधर बचेगा, 2 इधर बचेगा, 2,23,500, कितना बचेगा, 2,23,500, 2,23,500, 2,23,500। चलो तब हम बच्चे बताएंगे इसको क्या नाम दूं, क्या नाम दूं, क्लोजिंग कैपिटल। सही है, सही है, क्लोजिंग काय रे कैपिटल। 4, इधर तक कितने मार्क्स हो गए, 4। ये सम खत्म हुआ है, एक स्टेटमेंट बाकी है कि नहीं। अब तक क्या बनाया अपन ने, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, फिर क्या बनाया, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। अभी क्या बनाने का है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जो तुम्हारा मेन फॉर्मेट है। मैंने की नहीं वही ये, चलो अभी बनाते हैं अपन कोई। अभी पूरा इससे आगे पूरा अकाउंट में यही है, सारे फॉर्मेट बेस्ड टॉपिक, समझा कि नहीं वाला, फॉर्मेट बेस्ड टॉपिक यही अकाउंट से इसके आगे। चलो बाबा, अभी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्टेटमेंट ऑफ, चलो बोलो रे क्या है नाम उसका, स्टेटमेंट ऑफ क्या, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द काय रे ईयर एंडिंग। सुन, एंडिंग मतलब क्लोजिंग, एंडिंग मतलब क्लोजिंग, तो ये तो ओपनिंग है। क्लोजिंग का डेट बताओ, 31 मार्च 2018, इधर आता है 31 मार्च 2018, ठीक है। ये आप तो फॉर्मेट जानते ही हो, अमाउंट के कितने कॉलम बनते हैं, 2 ना। फॉर्मेट आपके सामने रखो, ताकि आपको वहां से मालूम पड़ेगा कौन सा अमाउंट अंदर है कौन सा बाहर है, क्योंकि वहां पे मैंने फुल्ली मार के दिया है कि नहीं रे, ये दिया है ना। चलो आ जाओ, फॉर्मेट में देख के बताओ सबसे पहला क्या लिखा जाता है। थैंक यू, पहला लिख रहा हूं मैं यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल, पहला क्या लिखा जाता है, क्लोजिंग कैपिटल। और शायद मैंने इसका फुल्ली बाहर किया, मतलब क्लोजिंग कैपिटल का पैसा बाहर लिखना है। यार क्लोजिंग कैपिटल का पैसा है किधर, ये देख मैंने अब भी निकाल के रखा है, देख ये मिला, देखा क्या सबको, कितना पैसा है क्लोजिंग कैपिटल, 2,23,500। चलो उतारू, बाहर वाले कॉलम में ना, बोलो 2,23,500, कितना, 2,23,500।
क्यों बजा रहे रे? चलो कितना है? 2,23,500। सही है। तो आपको ये मालूम पड़ा ना बाबा, इसके लिए पहले वही बनाने पड़ेंगे क्योंकि उसका आंसर इधर लाना है। सही है कि नहीं? चलो और क्या करेंगे अभी? ऐड। बोलो कितनी चीजें ऐड होती है? दो। पहला क्या ऐड होता है? ड्राइंग। चल देखते हैं ये आया है क्या। मेरे को पता है आया है। सम पूरा सॉल्व होने तक पूरा सम अपने नजर के सामने घूमना चाहिए। एडजस्टमेंट में आया है। आके आता है देखिए यहाँ पे, he spent 40,000 from his business for his daughter marriage। डॉटर के मैरिज के लिए पैसा निकाला था वो ने, तो ये पर्सनल यूज हो गया। 40,000 रुपया, दैट इज ड्राइंग। तो तमाम बच्चे बताओ, ड्राइंग का पैसा बाहर लिखना है कि अंदर फुल्ली किया है? ये 40,000। दो लाइन छोड़ के अगला नाम, दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ना, मेरे को नहीं लगता ये आया है। पूरा सम पड़ा किधर दिखा है? मतलब वो नील है। कुछ है क्या? नहीं। तो बताओ, ये 40,000 और ये जीरो। 40 और जीरो 40,000 ही होएगा। 40,000 प्लस जीरो कितना होता है? 40,000। तो यहाँ पे लिखना है आपको 40,000। पता चला ये 40 का ऐसा है, ये दोनों को क्या किया? प्लस। अब ज्यादा क्या करना है? सुनो, ये पैसे में ये 40,000 ऐड करना है। क्या करना है? ऐड। पहला ये दोनों को जोड़ा, इधर लिखा। अभी इसमें ये क्या करना है? ऐड। बोलो रे, 2,23,000 और 40 कितना हो जाएगा? 2,63,000। 2,63,000 और ऊपर का 500। सही है कि नहीं? 2,63,000 और ऊपर का 500। अब आगे लेस वाले लोग आते हैं, लेस वाले। चल भाई, छोटे लोग आते हैं। चलो पहला नाम, ओपनिंग कैपिटल। क्या नाम? ओपनिंग कैपिटल। ये तुमको पता है मैंने ओपनिंग कैपिटल भी ढूंढा है सबसे पहले वाले डब्बे में। चलो भाई देखते हैं ओपनिंग कैपिटल कुठे कुठे कुठे। खाली है, खाली है, खाली है। नाइस है। ये नाइस आहे. अजून येतोय. ओके ओके ओके. हबक मिळाला का? हबक अप्लाय किती? चल चल वरचल 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 थांब. 1,22,000 या. चल परत चल परत चल परत चल परत चल परत चल. थांब ना रे. थांबलास. थांबला. दिख रहा है ये कितना था तुमको पता है? तो बाबो भाई टैलेंट है तुम्हारा. अच्छा कॉपी मारते हो आप. बोलो कितना आएगा? 1,22,000. ये देख, 1,22,000 कितना? 1,22,000 ओपनिंग कैपिटल। ए, दो लाइन छोड़ के अगला नाम क्या है? एडिशनल कैपिटल। ए भाई तुम्हारे दिमाग की बत्ती चलाओ और बताओ ये किधर मिला था कि नहीं? मिला था एडजस्टमेंट नंबर 1 में। फ्रेश कैपिटल, फ्रेश कैपिटल। फ्रेश कैपिटल को ही क्या बोलते हैं? एडिशनल कैपिटल। कितना? 1,000 रुपया। 7। ए अगली दो लाइन छोड़ के क्या नाम आता है रे? अरे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पूरा सम पड़ा। आंख फाड़ फाड़ के भी आपने देखा तो भी आपको नहीं मिला. भूमी तू तर चष्मा लावून बघितला. हे भेटला का कुठे तुम्हाला तो? म्हणजे तो पण नाहीये. नाही तर काय पैदा करायचं का? चलो अगला क्या नाम है रे? सैलरी टू पार्टनर. सैलरी टू काय रे? पार्टनर. ये भी दूर दूर तक किधर दिखा रही. अभी वापस वही सीक्वेंस, ये दोनों को पहला प्लस. बोलो 1,22,000 और 7 कितना हो जाएगा? 1,29,000. 1,00,000 का है रे? 29. लेकिन अभी देख, इसको हमेशा ब्रैकेट किया रहेगा. मैंने भी उधर ब्रैकेट किया रहेगा. ब्रैकेट क्यों किया है पता है क्या आपको? ये वाले पैसे से ये पैसा क्या करना है? ले. इसके लिए ब्रैकेट किया. सही है कि नहीं? चलो 2,63,500 में से 1,29,000 क्या करेंगे? माइनस. इसका मेरा नाम लिखता हूं. इसको नाम देते हैं नेट प्रॉफिट एंड लॉस. सही है? नेट प्रॉफिट एंड लॉस. सही है? नेट प्रॉफिट एंड लॉस. सुनो, जीरो में से जीरो जाएगा जीरो. जीरो में से जीरो जाएगा जीरो.
5 में से 0 जाएगा 5, सही है? बोलो। 13 में से 9 जाएगा तो 4, इसको कट करके आप लोग 5 बनाएंगे। बोलो, 5 में से 2 जाएगा तो कितना? 3, और 2 में से 1 जाएगा तो 1, तो 1,34,000 कितना? 105। तो दैट इज योर फाइनल आंसर। समझा कि नहीं बात है? तो इस तरीके का आपका एक टॉपिक है जिसका नाम है सिंगल एंट्री सिस्टम। एम आई राइट? और कुछ प्रॉब्लम है इसमें? और अभी से तो आपके ये प्रैक्टिकल टॉपिक चालू है, यहाँ पे आओ, सब मैं पढ़ाऊंगा, फिर आप लिखो, तो इट्स टू मच टाइम कंज्यूमिंग थिंग, ठीक है? तो मैं क्या करूँ, अपन ने इतना सारा डिजिटलाइजेशन किया ही है, तो वी यूज टू रिकॉर्ड अवर लेक्चर एंड वी शुड अपलोड दैट लेक्चर ऑन अवर यूट्यूब चैनल, एंड वहां से आप लोग ये लिखोगे, ठीक है? बात है? चलो, थैंक यू।